इस वीडियो में हम लोग विजयनगर एम्पायर के बारे में बात करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग ने बहमनी किंगडम के बारे में बात कर चुके हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। विजयनगर एम्पायर जो है 1336 में इस्टेब्लिश हुआ था। हरिहर और बुक्का ने इनकी स्थापना की थी और इनका जो कैपिटल था वो था हम्पी में। ठीक है, ये अलग अलग टाइम पे 4 डायनेस्टियाँ हुई थी। दैट इज़ संगम डायनेस्टी, सलुवा डायनेस्टी, थलुवा डायनेस्टी और अराविथु डायनेस्टी। ठीक है, आइए बात करते हैं संगम डायनेस्टी। हरिहर एंड बुक्का ने इनकी स्थापना की। उसके बाद आते हैं बुक्का 1, फिर आते हैं हरिहर 2। ठीक है, फिर आते हैं जो दो सबसे इम्पोर्टेंट है वो देव राय फर्स्ट एंड देव राय 2 है। ठीक है, देव राय फर्स्ट इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इन्होंने तुंगभद्र रिवर पे इरिगेशन सिस्टम और कैनाल का डैम की व्यवस्था की थी, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट था। ठीक है, फिर आते हैं देवराय 2। देवराय 2 सबसे ज़्यादा फेमस थे और ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी गिने जाते हैं। ठीक है, क्योंकि उन्होंने जितने भी अपने राज्य खोए थे सब उसको पा लिया। देवराय 1 में आपको याद होगा बहमनी किंगडम में फिरोज शाह ने देवराय 1 को पहली बार में हरा दिया था। फिर उनकी लड़की शादी किया था और तुगबंद दोआब रीजन में पीस इस्टेब्लिश किया था। लेकिन फिर देवराय 1 ने उनको लास्ट में हरा दिया। उसके बाद से फिरोज शाह अपने तख्त से हट गए थे। ठीक है, फिर देवराय 2 ये बहुत ही सक्सेसफुल थे। इन्होंने सब अपना जो मेनली जो लड़ाई होती थी बहमनी किंगडम और विजयनगर एम्पायर में क्यों होती थी, मेनली इनका लड़ाई होती थी 3 रीजन की वजह से। एक है कृष्णा गोदावरी दोआब का, एक कृष्णा तुगमत दोआब का, एक कोंकण का। कोंकण इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि वहाँ से सीधे ट्रेड होता था इराक और ईरान से, जहाँ से हॉर्स मंगाए जाते थे और हॉर्स जो है फाइट में बहुत ज़्यादा मदद करते थे। तो कोंकण रीजन का अपने पास रखना बहुत ही ज़रूरी था। इसीलिए ये 3 रीजन दो तो फर्टिलिटी की वजह से बहुत ही फेमस थे, एक जो था वो तुम्हारा हॉर्स के लिए फेमस थे। कोंकण जो है हॉर्स के लिए, इराक और ईरान से हॉर्स आते थे बेस्ट ब्रीड के, इसलिए वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता था। ठीक है, तो देवराय 2 हो गए। अब आते हैं फेमस जो ट्रैवलर होते थे वो इनके टाइम आते थे। ठीक है, तो एक है निकोलो कॉन्टी, याद रखिएगा इटालियन ट्रैवलर है निकोलियो कॉन्टी। ये आए थे देवराय 1 के टाइम पे। ठीक है, और एक आए थे अब्दुल रजाक आए थे देवराय 2 के टाइम पे। ठीक, फिर आता है 2nd डायनेस्टी सलुवा डायनेस्टी। ठीक है, जब लास्ट में सलुवा डायनेस्टी जो स्थापित किया गया था वो सलुवा नरसिम्हा ने किया था 1486। सलुवा नरसिम्हा ने किया था। ठीक है, 1486 से 91। ठीक है, इन्हीं के टाइम में, इसी डायनेस्टी के टाइम में वास्को डी गामा आए थे 1498 में। उस टाइम थे इमादी नरसिम्हा। ठीक है, इमादी नरसिम्हा। और एक वर्ड होता था दैट इज़ नायक। ऐसे क्या होता था, नायक ये होता था कि आपके पास अगर एक पर्टिकुलर अमाउंट में मिलिट्री है, हॉर्स है, एलिफेंट है, तो हम मिलिट्री चीफ बना के एक रीजन का भेज दिया जाता था आपको। ठीक है, उसे बोलते थे नायक। और कभी कभी, और जब विजयनगर एम्पायर ख़त्म हुआ, जब बैटल ऑफ तालीकोटा हुआ, उसके बाद से ये नायक अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिए थे। ठीक है, तो सलुवा डायनेस्टी हो गया। उसके बाद आता है तलुवा डायनेस्टी। तलुवा डायनेस्टी इम्पोर्टेंट है। तलुवा डायनेस्टी इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इनके जो सबसे इम्पोर्टेंट थे कृष्णदेव राय, एक तो वो बहुत फेमस थे। ठीक है, फेमस क्यों थे, फेमस इसलिए थे कि पहले तो बहुत जानकार थे वो, तेलुगु के लैंग्वेज बहुत ज़्यादा जानते थे। तो उन्होंने बुक लिखी थी, 2 बुक लिखी थी जो बहुत फेमस थी। एक संस्कृत ड्रामा की थी जम्बावती कल्याणम, एक थी तेलुगु में थी, पॉलिटी में लिखी गई थी, अमुक्ता मर्यादा। ठीक है, अमुक्ता मर्यादा एंड जम्बावती कल्याणम। कृष्णदेव राय ने 2 बुक लिखी थी, 2 बहुत ही फेमस बुक थी। ठीक है, पोर्टुगीज गवर्नर उनके टाइम में थे अल्बुक्यर्की। ठीक है, इनसे बहुत ही अच्छा फ्रेंडली रिलेशन था इनका। ठीक है, इन्होंने बहुत ही आर्किटेक्चर पे भी इनका ध्यान था। इन्होंने बनाया विजया महल, हजारा राम टेम्पल और विट्ठल स्वामी टेम्पल। ठीक है, हजारा राम टेम्पल, विट्ठल स्वामी टेम्पल और विजया महल, 3 इनके फेमस है। ठीक है,
इनके कोर्ट में अष्टदिग्गज बैठते थे, दैट इज 8 पोएट ऑफ तेलुगु जो है फेमस, जो तेलुगु के पोएट थे वो इनके कोर्ट में रहते थे। उसमें से तेनालीराम एक है जिन्हें साउथ का बीरबल बोला जाता है, ठीक है। इनको जो टाइटल मिला था वो था आंध्र भोजा या आंध्र पितामह। इनके टाइम में पेस आए थे, इटालियन ट्रेवलर आए थे, याद रखिएगा इनके टाइम में पेस आए थे, इटालियन ट्रेवलर और बारबोसा आए थे, ठीक है, दो इनके टाइम में आए थे। उसके बाद आते हैं, इनके बाद जो है कृष्णदेव राय के बाद आए अच्युता देव राय, ठीक है। कृष्णदेव राय जो थे वो 1509 to 29 ये बाबर के साथ के थे, ठीक है, तो बहुत ही था। उसके बाद आता अच्युता देव राय, इनके बाद आते हैं अच्युता देव राय जो कि कृष्णदेव राय के ब्रदर थे, ठीक है। नूनीजी पोर्टुगीज ट्रेवलर इनके टाइम आए थे, ठीक है। लास्ट में वेंकटावन और सदाशिव राय, ठीक है, ये हुए राम राजा नायक जो थे, नायक समझ गए ना, मिलिट्री चीफ जो पर्टिकुलर होते थे वही संभालते थे, जो वफादार होते थे, ठीक है। तो इन्होंने संभाला। लास्ट में बैटल ऑफ बनीहाटी, दैट इज बैटल ऑफ टलीकोटा भी बोलते हैं, 1565 में हुआ। बामनी किंगडम जो डिवाइड हो गई थी वो सब मिलकर इन पर अटैक किए और विजयनगर एम्पायर को ख़त्म कर दिया। इसके बाद विजयनगर एम्पायर बचा ही नहीं, ख़त्म हो गया। ये एंड ऑफ विजयनगर एम्पायर है, ठीक है। सीजर जो थे पोर्टुगीज ट्रेवलर थे वो सदाशिव राय के टाइम आए थे, ठीक है। उसके बाद अराविदु डायनेस्टी, इसमें जो त्रिमूल राय थे वो सदाशिव के नाम से अपना राज्य चला रहे थे 1570 से लेकर 1650 तक। इनका कैपिटल था पेनुगोंडा, ठीक है। बस आप इतना याद रखिएगा। मेन जो है कृष्णदेव राय है, ठीक है, कृष्णदेव राय है। बैटल ऑफ बनीहाटी है, बैटल ऑफ टलीकोटा है 1565 में। कृष्णदेव राय की 2 बुक इम्पोर्टेंट है। इनकी कोर्ट में अष्टदिग्गज थे, पोर्टुगीज गवर्नर के साथ एल्बुक्यूरिक्यू थे। इनके टाइम कौन आया था, बारबोसा एंड पेस, ठीक है। और इन्होंने किस मंदिर का निर्माण करवाया था, दैट इज विजय महल, हजाराराम टेम्पल और विट्ठल स्वामी टेम्पल, इतना आपको ध्यान रखना है। उसके बाद संगम डायनेस्टी में इनकी स्थापना किसने की, हरिहरन बोक्का ने। इनके जो 2 फेमस रूलर थे देवराय 1 एंड देवराय 2, ठीक है, ये याद रखिएगा। और इनके टाइम कौन विजिट किया है, ठीक है। निकोलो कॉन्टी इटालियन ट्रेवलर देवराय 1 के टाइम आए थे। अब्दुल रजाक देवराय 2 के टाइम आए थे। वास्को डी गामा सलुवा डायनेस्टी के टाइम आए थे, ठीक है। इमादी नरसिम्हा दैट इज 1491 to 1505, ठीक, कैलकट में आए थे 1492 में। ये इम्पोर्टेंट है। और कौन किसके टाइम आया है, सीजर थे पोर्टुगीज ट्रेवलर सदाशिव के टाइम आए थे। नूनीजी पोर्टुगीज ट्रेवलर दैट इज अच्युत राय के टाइम आए थे। बाकी बारबोसा एंड पेस इटालियन ट्रेवलर कृष्णदेव राय के टाइम आए थे, ठीक है। इतना इस विजयनगर एम्पायर में, इतने टॉपिक्स, इतने पॉइंट्स अगर आपके पास हैं तो आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में गवर्नमेंट में इससे ज़्यादा नहीं पूछने वाला है, ठीक है। थैंक यू।